राम नाम का महत्व। एक बार एक गांव में बहुत से महात्मा आकर रुद्राभिषेक कर रहे थे और वट वृक्षों के पत्तों पर चंदन से श्री राम का नाम लिखकर शिव जी को चढ़ा रहे थे। वह जगह गांव से बाहर थी। वहां एक व्यक्ति अपनी बकरियों को प्रतिदिन घास चराने जाता था। साधु अभिषेक करके वहां से जा चुके थे, लेकिन वह पत्ते वहीं पर पड़े रह गए। तभी घास चरती बकरियों में से एक बकरी ने वह राम नाम रूपी पत्तों को खा लिया। जब व्यक्ति सभी बकरियों को घर लेकर आया तो सभी बकरियां अपने बाड़े में जाकर मैं मैं करने लगी, लेकिन वह बकरी जिसने राम नाम का अपने अंदर ले लिया था, वह मैं की जगह राम राम करने लगी, क्योंकि उसके अंदर राम वास करने लगे थे। उसका मैं यानी अहम तो अपने आप ही दूर हो चुका था। जब सब बकरियां उसको राम नाम कहते सुनती तो वह कहती, यह क्या कह रही हो, अपनी भाषा छोड़कर क्या बोले जा रही हो, मैं बोलो। तब वह कहती, राम नाम रूपी पत्ता मेरे अंदर चला गया है, मेरा तो मैं भी चला गया। सभी बकरियां उसको अपनी भाषा में बहुत कुछ समझाती, परंतु वह टस से मस नहीं हुई और राम नाम रटती रही। सभी बकरियों ने यह निर्णय किया कि इसको अपनी टोली से बाहर ही कर देते हैं। वह सब उसको सींग मार और धक्के मारकर बाड़े से बाहर निकाल देती हैं। जब सुबह मालिक आता है तो उसको बाड़े से बाहर देखता है तो उसको पकड़कर फिर अंदर कर देता है, परंतु बकरियां उसको फिर से सींग मारकर बाहर कर देती हैं। मालिक को कुछ समझ नहीं आता, यह सब इसकी दुश्मन क्यों हो गई। मालिक सोचता है कि अवश्य ही इसको कोई बीमारी होगी, जो सब बकरियां इसको अपने पास नहीं आने दे रही। तो वह सोचता है कि यह न हो कि यह बकरी के कारण सभी बीमार पड़ जाएं। वह रात को उस बकरी को जंगल में छोड़ देता है। सुबह जब जंगल में अकेली खड़ी बकरी को एक व्यक्ति जो कि चोर होता है देखता है, तो वह उस बकरी को लेकर जल्दी से भाग जाता है और दूर गांव जाकर उसे एक किसान को बेच देता है। किसान जो कि बहुत ही भोला भाला और भला मानस होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बकरी मैं कर रही है या राम राम। वह बकरी सारा दिन राम राम जपती रहती। अब वह किसान उस बकरी का दूध बेचकर अपना निर्वाह करता है। राम नाम के प्रभाव से बकरी बहुत ही ज्यादा और मीठा दूध देती है। दूर दूर से लोग उसका दूध उस किसान से लेने आते। किसान जो कि बहुत ही निर्धन था, बकरी के आने और उसके दूध की बिक्री होने से उसके घर की दिशा सुधरने लगी। एक दिन राजा के मंत्री और कुछ सैनिक उस गांव से होकर गुजर रहे थे। उसको बहुत भूख लगी थी, तभी उन्हें किसान का घर दिखाई दिया। किसान ने उनको बकरी का दूध पिलाया। इतना मीठा और अच्छा दूध पीकर मंत्री और सैनिक बहुत खुश हुए। उन्होंने किसान को कहा कि हमने इससे पहले ऐसा दूध कभी नहीं पिया। किसान ने कहा, यह तो इस बकरी का दूध है जो सारा दिन राम नाम करती रहती है। मंत्री उस बकरी को देखकर और राम नाम जपते देखकर हैरान हो गया। वह किसान का धन्यवाद करके वापस नगर में राजमहल चले गए। तभी उन दिनों राजमाता जो कि बहुत बीमार थी, बहुत उपचार के बाद भी वह ठीक न हुई। राजवैद्य ने कहा, माता जी का स्वस्थ होना मुश्किल है, अब तो भगवान इनको बचा सकते हैं। राजवैद्य ने कहा कि अब आप माता जी के पास बैठकर ज्यादा से ज्यादा ठाकुर जी का नाम लो। राजा जो कि काफी व्यस्त रहता था, वह सारा दिन राजपाट संभाले या माता जी के पास बैठे। नगर में किसी के पास भी इतना समय नहीं था कि राजमाता के पास बैठकर भगवान का नाम ले सके। तभी मंत्री को वह बकरी याद आई जो कि सदैव राम राम का जाप करती थी। मंत्री ने राजा को इसके बारे में बताया। पहले तो राजा को विश्वास नहीं हुआ, परंतु मंत्री जब राजा को अपने साथ उस किसान के घर ले गया तो राजा ने बकरी को राम नाम का जाप करते हुए सुना। वह हैरान हो गया। राजा ने किसान से बोला कि आप यह बकरी मुझे दे दो। किसान बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर राजा से बोला कि इसके कारण ही मेरे घर की हालत ठीक हुई है। अगर मैं ये आपको दे दूंगा तो मैं फिर से भूखा मरूंगा। राजा ने कहा कि आप चिंता ना करो, मैं आपको इतना धन दे दूंगा कि आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। अब किसान ने खुशी खुशी बकरी को राजा को दे दिया। अब तो बकरी राजमहल में राजमाता के पास बैठकर निरंतर राम नाम का जाप करती। राम नाम के कानों में पड़ने से और बकरी का मीठा और स्वच्छ दूध पीने से राजमाता की सेहत में सुधार होने लगा और धीरे धीरे वह बिल्कुल ठीक हो गई। अब तो बकरी राजमहल में राजा के पास ही रहने लगी। तभी उसकी संगत से पूरा राजमहल राम राम का जाप करने लगा। अब पूरे राजमहल और पूरे नगर में
राम नाम रूपी माहौल हो गया। एक बकरी, जो कि एक पशु है, राम नाम के प्रभाव से सीधे राजमहल में पहुंच गई और उसकी मैं अर्थात अहम खत्म हो गया। तो क्या हम मनुष्य राम नाम का निरंतर जाप करने से हम भव से पार नहीं हो जाएंगे? हमें अपने आराध्य देव की शरण में जाना चाहिए। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।